the stands. What a magnificent shot. 6. ये विश्व क्रिकेट का वो दौर था जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम से पूरी दुनिया कांपा करती थी। वहीं दूसरी तरफ हमारी भारतीय क्रिकेट टीम को काफी कमजोर समझा जाता था। साल 1986 से लेकर 1998 तक लगभग 12 साल भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी मैच खेले गए उनमें से लगभग हर सीरीज पर पाकिस्तान का ही दबदबा हुआ करता था। तब पाकिस्तान की टीम में इमरान खान, जावेद मियांदाद, शहीद अनवर, इंजमामुल हक और अब्दुल कादिर जैसे बड़े प्लेयर हुआ करते थे जो अपनी ताकत और घमंड का गुरूर अक्सर भारतीय खिलाड़ियों को दिखाया करते थे। लेकिन तभी भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा मैच खेला गया था जिस मैच में पाकिस्तान के घमंडी खिलाड़ियों का पाला टीम इंडिया के बंगाल टाइगर यानी कि सौरभ गांगुली से पड़ जाता है। और उस दिन गांगुली ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान की हेकड़ी और दादागिरी सब कुछ दादा ने बर्बाद कर दिया था। इस ऐतिहासिक मैच का पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस मैच में भारतीय टीम के सपोर्ट में हैं तो इस पे एक लाइक देकर कमेंट में जय हिंद भी जरूर लिखिएगा। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां शाहिद अफरीदी और शहीद अनवर ने शुरुआत के 3 ओवर में तो कोई बाउंड्री नहीं लगाया और सिंगल डबल के खेल के साथ ही पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन पारी के चौथे ओवर में ही जुगल श्रीनाथ की गेंद पर शाहिद अफरीदी ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर ये संकेत दे दिया था कि पाकिस्तान यहाँ पर एक बड़े स्कोर बनाने के इरादे से उतरा है। वहीं पारी के 5वें ओवर में शहीद अनवर ने भी पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़कर दबाव पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के ऊपर डालना चाह रहा था। लेकिन तभी हरविंदर सिंह ने शाहिद अफरीदी के इरादे को निस्ते नाबूद करते हुए अफरीदी के पवेलियन का टिकट काट 30 के स्कोर पर पहली सफलता भारत के हाथ लगा दी। हालांकि अफरीदी के आउट होने के बाद भी शहीद अनवर अपने उसी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक और चौका पाकिस्तान की पारी में जोड़ देता है। यहां से आगे भी पारी के 8वें ओवर में शहीद अनवर ने हरविंदर सिंह की गेंद पर एक और बार गेंद को सीमा रेखा के पार कर दिया था। दूसरी छोर पर अनवर का साथ देने आया आमिर सोहेल तो शुरुआत में कुछ देर शांत रहा, लेकिन पारी के 10वें ओवर में आमिर सोहेल ने हरविंदर सिंह की गेंद पर भी एक छक्का लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को अब 50 रनों के पार तक भेज दिया था। लेकिन इस छक्के का डंके की चोट पर बदला लेते हुए हरविंदर सिंह ने जबरदस्त वापसी करी और आमिर सोहेल को विकेट के पीछे कैच करवा 66 के स्कोर पर पाकिस्तान के दूसरे विकेट का भी पतन कर दिया। यहाँ एक छोर पर पाकिस्तान थोड़े थोड़े अंतराल के बाद अपना विकेट तो जरूर खो रहा था, लेकिन इसके बावजूद शहीद अनवर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने 13वें ओवर में जुगल श्रीनाथ की पहली ही गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। यहाँ से आगे पारी के 14वें ओवर में भी शहीद अनवर ने अपना आक्रामक रुख अपनाए रखा और उसने हरविंदर सिंह की गेंद पर पहले तो फाइन लेग पे एक चौका जड़ा और उसके बाद पॉइंट की दिशा में एक और बेहतरीन चौका जड़ते हुए अब शहीद अनवर पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों पर हावी हो चुका था। पारी के 17वें ओवर में बॉलिंग करने आते हैं रॉबिन सिंह, लेकिन उनकी पहली गेंद पर अनवर ने एक और चौका लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली। अब पाकिस्तान की पारी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, शहीद अनवर भारत के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बनते जा रहा था। यहाँ रॉबिन सिंह हो या ऋषिकेश कनिटकर, अनवर दोनों ही भारतीय गेंदबाजों को लगातार बाउंड्री का दर्शन करवाया जा रहा था। 25.2 ओवर के खेल में ही पाकिस्तान के बोर्ड पर 141 रन आ चुके थे। यहाँ एक तरफ जहाँ शहीद अनवर अपने शतक के दहलीज पर आ चुका था, वहीं दूसरी छोर पर उसके पार्टनर ने सचिन की गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद अहमद ने भी अनवर की राह पर चलकर चौकों की बौछार करनी शुरू कर दी थी। इस जोड़ी को तोड़ने के लिए भारतीय कप्तान ने कई गेंदबाज बदले, लेकिन ये जो पार्टनरशिप थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी और देखते ही देखते अब पाकिस्तान का स्कोर भी 200 रनों को पार कर चुका था।
और फिर 39वें ओवर में रॉबिन सिंह की पहली गेंद को फाइन लेग पे चौका लगाकर सईद अनवर ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। पाकिस्तान के ये दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह से सेट थे और इसी का फायदा उठाकर इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों कोनों पर बाउंड्री की झड़ी लगानी शुरू कर दी। यहाँ सईद अनवर तो पहले ही शतक जड़ चुका था और फिर देखते ही देखते उसके पार्टनर एजाज अहमद ने भी अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी। हालांकि पारी के 44वें ओवर में हरविंदर सिंह की गेंद पर मौका था भारत के पास सईद अनवर का विकेट लेने का, लेकिन वो भी कैच ड्रॉप हो जाता है। यहाँ बात सिर्फ एक कैच ड्रॉप की नहीं थी, पारी के 45वें ओवर में श्रीनाथ की गेंद पर एजाज अहमद का भी विकेट लेने का मौका था, लेकिन एक बार फिर से कैच ड्रॉप। अपने जीवन दान का फायदा उठाते हुए यहाँ तो पहले अनवर ने कवर के ऊपर से एक छक्का जड़ा और उसके बाद श्रीनाथ की अगली ही गेंद को मिड विकेट की तरफ चौका लगाकर अनवर ने पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को 300 के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। पारी के 46वें ओवर में हरविंदर सिंह ने अनवर को आउट जरूर किया, लेकिन अब तक अनवर ने 140 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर इस मैच में पाकिस्तान के पलड़े को भारी बना दिया था। यहां से आगे पारी के 47वें ओवर में श्रीनाथ ने एजाज अहमद का भी विकेट जरूर लिया, लेकिन शायद भारतीय गेंदबाज जागने में थोड़ी देर कर दिए थे, क्योंकि अब तक तो पाकिस्तान का स्कोर 300 रन को पार कर चुका था। सईद अनवर और एजाज अहमद दोनों ही बल्लेबाजों की शतकीय पारी के दम पर पाकिस्तान ने निर्धारित 48 ओवर की समाप्ति के बाद 314 रनों का एक भारी भरकम पहाड़ जैसा टारगेट भारत के माथे पर लाद दिया था। 2000 के दशक में मात्र 48 ओवर में ही 315 रन बनाकर इस मैच को जीतना भारत के लिए मुश्किल तो जरूर था, लेकिन इसे मुमकिन बनाने सौरभ गांगुली के साथ सचिन तेंदुलकर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए दस्तक दे चुके थे। यहाँ शुरुआत के 2 ओवरों तक तो सचिन और गांगुली ने पिच के मिजाज और गेंदबाजों की चाल को समझा, लेकिन फिर पारी के 3रे ओवर में सचिन ने मूड बनाया और मिड विकेट की तरफ एक दंदनाता हुआ चौका जड़कर भारतीय पारी के चौके की श्री गणेश कर दी। वहीं चौथे ओवर की पहली गेंद पर ही गांगुली ने जोरदार प्रहार किया और लॉन्ग ऑन की तरफ दंदनाते हुए चौका जड़कर दादा भी रणभूमि में कूद पड़े। लेकिन अभी तो मंजिल की राह पर भारत के लिए ये पहला कदम था। दादा जानते थे कि पाकिस्तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए उन पे काउंटर अटैक करना जरूरी है। इसी इरादे के साथ गांगुली ने अगली भी गेंद को हवा में उठा करके जोर से मारा। हालांकि पीछे फील्डर तो था जरूर, पर कोई फायदा नहीं। 1 बाउंस लगातार दूसरा चौका दादा के बल्ले से आ चुका था। 5वें ओवर की चौथी बॉल को यहाँ दादा ने ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं करी, बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला ये शॉट और 4 और रन दादा ने अपने खाते में जोड़ लिया। 6ठे ओवर की पहली गेंद को सचिन ने हवा में उठा करके जोर से मारा है। गेंद काफी ऊपर गई है, ज्यादा दूर नहीं, पर फिर भी मिल जाएंगे 4 रन। पावर प्ले का फायदा दोनों ही बल्लेबाज बड़े ही शान से उठा रहे हैं। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर है 36 रन। सचिन तैयार हैं, सामना करेंगे अगली गेंद का। और यहाँ एक बार फिर से सचिन के बल्ले से निकला है ये सुंदर सा मास्टर ब्लास्टर शॉट। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी था दायरे के अंदर, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए सचिन ने जड़ दिया है एक और चौका। ओवर की अगली गेंद जिसे सचिन ने पॉइंट और गली के बीच में से दौड़ाते हुए करा दिया है सीमा रेखा के पार, एक और चौके के लिए। झमाझम चौकों की बारिश में झूम रहा है भारत और जलवा जलाल रही है अब तक भारतीय पारी। अजहर महमूद की 2 बॉल पे लगातार 2 चौके लगाने के बाद यहाँ सचिन के पास था हैट्रिक चौका लगाने का मौका, और इसी मौके पे सचिन ने ठोक भी दिया है हैट्रिक चौका। 3 बॉल 3 चौका और पाकिस्तान हो गया हक्का बक्का। यहाँ आकिब जावेद ने सचिन के पैरों पर डाली थी ये गेंद, लेकिन सचिन ने स्प्रिंग की तरह है कलाइयों को मोड़ा और गेंद को दौड़ा दिया बना करके घोड़ा। आकिब जावेद की अगली गेंद जहां सचिन के बल्ले से निकला है एक बार फिर से मास्टर ब्लास्टर शॉट, बैक टू बैक दूसरा चौका सचिन आकिब जावेद के खाते में भी लिख दिए हैं। और फिर आकिब जावेद के उसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी दादा ने ऑफ साइड में एक धमाकेदार चौका जड़कर 7 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर
स्कोर को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। यहाँ गेंदबाजी में पाकिस्तान ने किया है परिवर्तन, सकलैन मुश्ताक को बॉलिंग अटैक पर बुलाया गया है। सकलैन मुश्ताक की ये गेंद जहां सचिन चहलकदमी करते हुए क्रीज से आगे निकले और पूरी ताकत के साथ सचिन ने हवा में उड़ा करके मारा है ये शॉट, पूरे 6 रनों के साथ सकलैन मुश्ताक का होगा वेलकम। पारी के 9वें ओवर में शाहिद अफरीदी की गेंद पर एक बार फिर से सचिन ने हवा में उठाकर खेला है ये शॉट, गेंद काफी ऊपर गई है, ज्यादा दूर नहीं, पकड़ लिया जाएगा सचिन का कैच। बहुत बड़ा झटका भारत को लगता हुआ मास्टर ब्लास्टर सचिन की पारी यहां पे होगी समाप्त। 71 पे भारत 1। नए बल्लेबाज रॉबिन सिंह आए हैं मैदान पे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन उससे पहले अफरीदी की गेंद पर गांगुली ने तोड़ दी है गेंद की हड्डी और लगा दिया है एक और चौका। यहाँ अच्छी बात ये थी कि सचिन का विकेट खोने के बाद भी दादा ने अपना प्लान नहीं बदला था और वो अभी भी अपनी गाड़ी को अटैकिंग गियर में ही आगे बढ़ाए जा रहे थे। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गांगुली ने एक बार फिर से किया है अफरीदी पे पलटवार और डाउन द ग्राउंड जड़ दिया है एक और चौका। और फिर 12वें ओवर की पहली गेंद को भी गांगुली ने फाइन लेग पे बाउंड्री से बाहर भेज भारत के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया था। 315 रनों के जवाबी कार्रवाई में 100 रन तो बन चुके थे, लेकिन अभी भी भारत को जरूरत थी 215 रनों की। फिलहाल सकलैन मुश्ताक की गेंद पर एक बार फिर से दादा ने किया है कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और उड़न तस्तरी बना करके उड़ा दिया है गेंद को लॉन्ग ऑफ के बाहर 6 रनों के लिए। इस शानदार छक्के के साथ सौरभ गांगुली ने कर लिया है अपना अर्धशतक भी पूरा। गांगुली को अकेला लड़ता देख अब रॉबिन सिंह के अंदर की भी आत्मा जागी। पारी के 14वें ओवर में रॉबिन सिंह ने भी ऑफ साइड की दिशा में अपना पहला चौका जड़ डाला और उसकी अगली गेंद को भी रॉबिन सिंह ने शानदार तरीके से कट कर दिया है और बैक टू बैक दूसरा चौका सिंह जी ने अपने खाते में जोड़ लिया है। यहाँ आकिब जावेद ने लगभग 150 के स्पीड से डाली थी गांगुली को ये गेंद, लेकिन दादा ने उसके डबल स्पीड से जोरदार प्रहार करते हुए कर दिया है एक बार फिर से गेंद को सीमा रेखा के पार। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ सौरभ गांगुली और लगभग आधी मंजिल भारतीय टीम ने पूरी भी कर ली थी। पारी के 24वें ओवर में यहाँ रॉबिन सिंह ने एक बार फिर से गेंद को हवा में उठा करके मारा है और इस बार सिंह जी ने तो पूरे 6 रन अपने खाते में जोड़ लिया है। यहाँ सौरभ गांगुली और रॉबिन सिंह ने पाकिस्तान के हर एक गेंदबाज को चुन चुन करके रगड़ रगड़ करके पीटा था। यही कारण था कि अब ये मैच पूरी तरह से भारत की झोली में आता हुआ दिखने लगा था। 35वें ओवर की तीसरी बॉल पर गांगुली ने चहलकदमी करते हुए एक आसान सिंगल लिया और इस सिंगल के साथ दादा ने पाकिस्तान की छाती पे चढ़कर बेताज बादशाह की तरह तांडव करते हुए अपना शतक भी पूरा कर लिया था। आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तानी गेंदबाजों को खून के आंसू रुला देने वाली दादा सौरभ गांगुली की इस ऐतिहासिक यादगार पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ सौरभ गांगुली की जितनी भी तारीफ की जाए बेशक ही वो कम पड़ेगी, लेकिन दूसरी छोर से रॉबिन सिंह की बल्लेबाजी भी बेहद कातिलाना थी। रॉबिन सिंह के बल्ले से निकले इस छक्के के साथ ही अब भारत का स्कोर 235 रनों तक आ पहुंचा था। फिलहाल शाहिद अफरीदी को रडार में लेते हुए रॉबिन सिंह ने कमाल का एक और शॉट लगाया है और धमाल मचाते हुए चौका भी पा लिया है। यहाँ ऐसा लग रहा था कि भारत अब बड़ी ही आसानी से इस मैच को जीत लेगा, लेकिन तभी 39वें ओवर की पहली ही गेंद पर रॉबिन सिंह 82 रनों की एक शानदार पारी खेलने के बाद आउट हो जाते हैं और रॉबिन सिंह के इस विकेट के साथ ही इस मैच में आने वाला था एक बड़ा सा ट्विस्ट। हालांकि यहां से आगे भारत को जीत के लिए मात्र 65 रन ही चाहिए थे और अभी भी पूरे 8 विकेट भारत के हाथ में बचे थे। यहां से आगे 40वें ओवर की दूसरी बॉल पर गांगुली ने फाइन थर्ड मैन की दिशा में एक और चौका भारतीय टीम के खाते में जोड़ दिया और फिर 41वें ओवर की 5वीं बॉल पर गांगुली के बल्ले से निकले इस धमाकेदार चौके के साथ ही अब बाकी के बचे 43 बॉल पर भारत को जीत के लिए 49 रनों की जरूरत रह गई थी। लेकिन तभी 42वें ओवर की दूसरी बॉल पर अजरुद्दीन मात्र 4 रनों की एक छोटी सी पारी खेल अपना विकेट खो देते हैं और इस विकेट के साथ ही 268 पे अब भारत को तीसरा झटका लग चुका था। यहां से आगे पारी के 43वें ओवर में गांगुली जो अब तक पाकिस्तान के लिए काल बने हुए थे, भारतीय टीम उनका भी विकेट खो देती है, लेकिन जाने से पहले गांगुली ने 124 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर
कर भारत को इस मुकाम तक ला दिया था कि भारतीय टीम इस मैच को अभी भी जीत सकती थी। हालांकि आने वाले नए बल्लेबाजों के लिए तेज गति से रन बनाना ये काम मुश्किल जरूर होने वाला था। नवजोत सिंह सिद्धू है यहाँ ट्राइक पर, सामना करेंगे अगली गेंद का। शकलैन मुश्ताक की ये गेंद सिद्धू के पैड से जा टकराई है। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील और इसी के साथ भारत ने एक और बड़ा विकेट यहाँ पे गंवा दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू को लौटना पड़ेगा पेविलियन और भारतीय टीम अब पूरी तरह से संकट में घिर गई है। अब भारतीय टीम की बड़ी जिम्मेदारी ऋषिकेश कनिटकर और अजय जडेजा के हाथों में है। शकलैन मुश्ताक की ये गेंद जहां अजय जडेजा चारों खाने चित होते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। बैक टू बैक भारत का विकेट पतझड़ के सूखे पत्तों की तरह गिरता हुआ गांगुली के आउट होने के बाद इस मैच का रुख पूरी तरह से पलट गया है। लेकिन यहाँ नए बल्लेबाज नयन मुंगिया ने आते ही लगाया है शानदार कवर ड्राइव। गेंद गैप में है, मिल जाएगा चौका। लेकिन फिर ओवर की आखिरी गेंद पर एक क्विक सिंगल चुराने के प्रयास में नयन मुंगिया रन आउट हो जाते हैं और पाकिस्तान एक बार फिर से खुशी से झूम उठता है। अब ये मैच इस पड़ाव पर आ गया था कि बाकी के बचे 2 बॉल पर भारत को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत होती है। स्ट्राइक पर थे ऋषिकेश कनिटकर, जिन्होंने अगली ही गेंद पर पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेरते हुए शानदार चौका लगाया और भारत को ये मैच जिता दिया। हमारी आज की ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।